हेलो गाइस, तो आज बात करने वाला हूँ शुगर पेशेंट से। एक बार फिर से बात करने वाला हूँ। शुगर पेशेंट अच्छे से समझ लें कि आपको क्लिनिक पर जाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ इस तरह के डॉक्टर होते हैं हमारे गली मोहल्ले में जिनके पास डिग्री नहीं होती है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह के डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर बने हुए हैं। तो आप किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं और इस तरह के जो डॉक्टर हैं वो भी किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, इस बारे में शुगर पेशेंट के लिए इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा मेरी बात पर आप ध्यान दे लेंगे तो दोनों ही पेशेंट भी और डॉक्टर भी, इस तरह के डॉक्टर भी अन्यथा की स्थिति से बचेंगे। तो पहला तो ये ध्यान रखेंगे, जिस पेशेंट को शुगर है और वो आप बुखार की, खांसी की, कोई भी सीजनल बीमारी की दवाई लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने बताना होता है कि मुझे शुगर है डॉक्टर साहब। इस तरह के डॉक्टर होते हैं, उनके जो काम की लाइफ लाइन है वो स्टेरॉइड मेडिसिन है और स्टेरॉइड जहर है समझ लीजिए शुगर पेशेंट के लिए। तो स्टेरॉइड मेडिसिन नहीं देना होता है, देना होता भी है शुगर पेशेंट को, तो वो कितना देना है, कितने पेशेंट का वेट है, कितने दिन के लिए देना है, कौन सी बीमारी है, ये चीजें मैटर करती है और वो एक डॉक्टर वेरीफाई करता है तब वो उसको देता है। दूसरा, ग्लूकोज चढ़ाते वक्त भी आपने बताना है कि मुझे शुगर है, क्योंकि उस तरह से फिर दूसरी बोतलें लगती हैं शुगर पेशेंट को। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है, पेशेंट ने भी बताना है और डॉक्टर ने भी ध्यान रखना है जो इस तरह के डॉक्टर हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में, आपने जो है, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं इस लाइन में, वो ना आए इस लाइन में बिना पढ़ाई के। अगर आप आ रहे हो तो अपना कैरियर खराब करोगे और खुद आपके लिए प्रॉब्लम तो है ही, परेशानी है ही, और प्लस आप पेशेंट के लिए भी परेशानी खड़ी करोगे। तो इसलिए इस लाइन में बिना पढ़ाई के आपने नहीं आना, ये ध्यान रखना है। बाकी जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 15 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, जानते ही होंगे इतनी बात कि शुगर पेशेंट को कौन सा बोतल चढ़ाना है, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, पता कर लीजिए अपने बॉस से, अपने बड़े डॉक्टर से, ठीक है। और जो इस तरह से पुराने बंदे हैं, आपने करना है नहीं करना काम, इस पे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन नए बच्चों के लिए मैं बोल चुका हूँ, आपने नहीं आना बिना पढ़ाई के इस लाइन में। देखिए, पेशेंट भी इस बात का ध्यान रखें, जैसे कुछ लड़कियां, लेडीज होती हैं शादीशुदा, जो प्रेग्नेंट होती हैं और वो शुरू के 2 से 3 महीना अभी इतना शो नहीं होता है, तो वो भी चुपचाप बोलती नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कई बार आज भी गांव देहात में कुछ शर्म लिहाज की वजह से वो बता नहीं पाती, बोल नहीं पाती और वो दवाई लेके चली जाती है या भूल जाती है, डॉक्टर को भी नहीं पता होता। तो ये भी आपने बताना है बेझिझक होके कि मुझे प्रेगनेंसी है, इतना टाइम है, फिर उसी हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी। आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी इस तरह की बीमारी है या हार्ट की, दिल की बीमारी है, ये डॉक्टर से आपने पहले बताना है कि इस तरह की मुझे प्रॉब्लम है, फिर